Hey, hello student. Welcome back. Now we are going to start with vertical circular motion. नाम से पता चलता है vertical circular motion मतलब हम vertically घुमाने वाले हैं हमारे सर्कल को। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? horizontal motion. horizontal motion में सर्कल को हमने horizontally घुमाया था, vertical motion में सर्कल को हम vertically घुमाएंगे। तो वर्टिकली कौन अफेक्ट करेगा? गारंटेडली ग्रेविटी अफेक्ट करेगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि ग्रेविटी अभी पिक्चर में आने वाला है बच्चों, ग्रेविटी आके अफेक्ट करने वाला है हमारे मोशन को। तो भी वर्टिकल मोशन के दो टाइप हम बनाएंगे। फर्स्ट वन, कंट्रोल्ड वर्टिकल मोशन, जिसमें हमने स्पीड कंट्रोल किया, ओके। कंट्रोल्ड वर्टिकल मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट स्पीड से ही घूमेगा, ओके जैसे कि जायंट व्हील होता है, ओके। तो इसके मोशन को हमने क्या किया है? कंट्रोल किया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बोल दो, हमने इसको कंट्रोल किया ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से घूमे। तो ये भी एग्जांपल वर्टिकल मोशन का ही है, बट ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बराबर है बच्चों, ओके। और दूसरा है जिसको हम छोड़ देंगे, ओके, कि भाई चलो ग्रेविटी के हवाले कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। नाउ वर्टिकल मोशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी, एंड व्हेन इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, ग्रेविटी उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, ओके। तो देखो ये बंदा है, जैसे भाग के जा रहा है, तो देखो उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है कि नहीं? देखो, है कि नहीं? तो ये जो मोशन है ये किसने कंट्रोल किया? ग्रेविटी ने कंट्रोल किया। किसने कंट्रोल किया? ग्रेविटी ने कंट्रोल किया। ये बात याद रखो, ओके। तो इसमें स्पीड चेंज होने वाली है हर पॉइंट पे। तो स्पीड चेंज होती है, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया? नॉन यूसीएम का। तो मैं बोल सकता हूं वर्टिकल मोशन में ऊपर जाते वक्त बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना है, ओके। तो वेलोसिटी कम होगी, और नीचे आते वक्त उसको क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जाना है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है कि नहीं? तो ऊपर जाते वक्त जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक नॉन यूसीएम है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखो। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जैसी बच्चों, ओके। तो लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ओके। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? तो आपको एग्जाम में मेन जो क्वेश्चन है उसमें वेलोसिटी पूछ सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी पूछ सकते हैं। देखो वर्टिकल मोशन समझने के लिए यू हैव टू कंसीडर समथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, ओके। जैसे कि सपोज मैंने ये एक स्ट्रिंग लिया और उसको एक बॉब कंसीडर किया, ओके। और मैं ये बॉब, ये जो छोटा सा स्फीयर है उसका रेडियस नेग्लिजिबल कंसीडर करता हूं, मतलब ये जो बॉब है उसका स्फीयर का रेडियस नेग्लिजिबल कंसीडर करता हूं। तो वी विल ऑलवेज कंसीडर पॉइंट मास, ओके। सो ये पहला चीज हमें समझना है कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये डिफरेंट पोजीशंस पे हम बात करने वाले हैं। लेट मी कंसीडर एट पोजीशन ए विच इज द टॉप मोस्ट पोजीशन, एंड पोजीशन बी विच इज द बॉटम पोजीशन, ओके। तो टॉप मोस्ट पोजीशन ए लिया है मैंने, बॉटम पोजीशन बी लिया है। व्हाट विल हैपन? लेट्स सी, लेट्स चेक व्हाट विल हैपन एट द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम पोजीशन, ठीक है बच्चों। पूरे जो मोशन है उसमें दो ही फोर्स लग रहे हैं, ओके। तो ये बात सबसे पहले समझना है कि पूरे मोशन में सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स। एक तो उस बॉब का वेट, ओके, वो जो पॉइंट मास लिया लेट अस से m, ओके, उसका वेट। और दूसरा जो स्ट्रिंग है उसमें क्या क्रिएट हो रहा है? टेंशन, ओके। सो आई थिंक सिर्फ दो ही फोर्स इसमें लग रहे हैं, एक तो वेट और दूसरा टेंशन, जो हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलो रियल फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। तो ए पोजीशन पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ए पोजीशन पे ये वेट हो गया, ओके। ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगा, बराबर है,
और स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन होगा। टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, धागे पे ही रहेगा ना टेंशन, टुवर्ड्स द सेंटर। और बी पोजीशन पे वेट नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, टेंशन जो होता है वो अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो देखो पोजीशन ए पे क्या सीन हो रहा है, पोजीशन बी पे क्या सीन हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि हर टाइम पे अलग अलग होने वाले हैं। अभी ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम टॉप मोस्ट पोजीशन और बॉटम पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं। सो व्हेन आई विल कंसीडर टॉप मोस्ट पोजीशन, ए, तो अभी इस सिचुएशन को इफ यू थिंक वेरी केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड कि इस सिचुएशन पे वेट और mg दोनों नीचे की तरफ है, दोनों सेंटर सीकिंग है, दोनों का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। आई एम टॉकिंग अबाउट एट पॉइंट ए, ये जो टेंशन है और वेट है दोनों कहां पे, सेंटर की तरफ है। तो मुझे बताओ ए पोजीशन पे टेंशन और वेट दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, और इस पॉइंट पे लेटर से वेलोसिटी va है, ठीक है, जो मैंने कंसीडर किया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे वेलोसिटी मैंने ले लिया va। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। Okay, I hope this is very clear कि at the topmost position, okay, A पे टेंशन और वेट दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी क्या फैक्ट याद रखना है, क्या चीज याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी बॉडी को एनर्जी दे रहा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है अगर नेसेसरी एनर्जी या नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड नहीं हुआ तो। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे आई विल कंसीडर कि स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। टेंशन रहेगा नो डाउट, पर अगर टेंशन नहीं भी रहेगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे, अगर टेंशन नहीं भी रहेगा तो भी सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि दो जन है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कौन है, टेंशन भी है वेट भी है। अगर मैं अभी वेट तो जीरो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि ग्रेविटी जीरो हो गई, नॉट पॉसिबल। तो टेंशन अगर जीरो हो गया तो भी वेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इफ टेंशन is 0, then weight will provide centripetal force. Okay, it doesn't mean that it is 0. याद रखो, टेंशन 0 नहीं होता है। ये हम क्या कर रहे हैं भाई, सबसे लीस्ट, सबसे मिनिमम कंडीशन कि भा टेंशन अगर 0 हो गया तो भी वेट बचा लेगा, mm कैंसिल, va स्क्वायर इज इक्वल टू rg, तो va इज इक्वल टू रूट ऑफ rg। ये फॉर्मूला मिलता है वेलोसिटी एट दी टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला मिला मुझे वेलोसिटी एट दी टॉप मोस्ट पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मिनिमम वेलोसिटी है। ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी है। va इज इक्वल टू रूट ऑफ rg। ओके, इससे ज्यादा वेलोसिटी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा वेलोसिटी चल जाएगी, पर इससे कम वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, इससे वेलोसिटी लेस नहीं होनी चाहिए। इफ va is less than root of rg, if va is less than root of rg, then string will slack. ओके, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? स्लैक हो जाएगी, मतलब स्ट्रिंग फोल्ड होके ये बॉब सर्कुलर मोशन करना बंद करेगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट ऑफ आरजी होनी चाहिए। उससे ज्यादा चल जाएगी पर उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है। अभी बात करते हैं लोएस्ट पोजीशन पे, व्हाट
इज हैपनिंग एट द लोएस्ट पोजीशन। देखो फिगर से बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है। ओके, मतलब टेंशन जो है वो सेंटर की तरफ है। तो गारंटेडली टेंशन को यहां पे दो काम करना है। स्ट्रिंग हैज टू परफॉर्म टू वर्क। स्ट्रिंग को दो काम करने में ऐसे बोल सकते हो। एक तो स्ट्रिंग को बॉब को बैलेंस करना है, मतलब वेट को बैलेंस करना है। ये तो मेन काम है। टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है उसको बॉब को पकड़ के रखना है, उसको बैलेंस करना है, ये तो मेन काम है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर टेंशन ने वेट को बैलेंस ही नहीं किया, अगर मास ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल सोचो वो काम ही वो नहीं कर पाया, तो ये स्ट्रिंग टूट के बॉब नीचे गिर जाएगा। तो सर्कुलर मोशन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम जो है वो टेंशन को वेट बैलेंस करना है और फिर उसको सेंट्रीपेटल फोर्स भी देना है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि टेंशन को दो काम करना है, ठीक है। एक तो वेट को बैलेंस करना है और फिर बचा हुआ टेंशन सेंट्रीपेटल फोर्स देगा। तो आई विल राइट हियर कि टी ए, ओके, टी ए, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज टी बी। टी बी will balance weight, okay, and the remaining जो रहेगा टेंशन वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये यहां पे होने वाला है। और बच्चों ये यहां पे मैं कंसीडर करता हूं वी बी, चलेगा बच्चों? तो ये मेरा वी बी का डायरेक्शन हो गया, ये मेरा वी ए का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है? तो हमने अभी तक क्या ढूंढा कि मिनिमम वेलोसिटी ऊपर कितनी होनी चाहिए? रूट ऑफ आर जी, इतनी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो वो लूप ही कंप्लीट नहीं होगा, स्ट्रिंग स्लैक होकर नीचे गिरेगा। ओके, बॉटम पोजीशन पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। बॉटम पोजीशन पे टेंशन पे ज्यादा लोड आ गया, टेंशन को भी वेट बैलेंस करना है और बचा हुआ जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन? हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वीबी? अभी वीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। हाँ, अभी थोड़ा समझो वीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। ओके, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब यह है कि ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर एनर्जी सेम है। एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एनर्जी एट पॉइंट बी इज सेम, ऐसे बोल सकते हैं अपन, है ना। एनर्जी ए पॉइंट पे और एनर्जी बी पॉइंट पे क्या है? सेम है। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी? तो वो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और बी पॉइंट पे भी सेम, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। एनर्जी कंजर्व होगा। तो मुझे बताओ यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी सेम है, मतलब यहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और बी पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। चलो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर, चलेगा? ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हम जो बचपन से पढ़ रहे हैं एम जी एच, है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम जी एच इज इक्वल टू बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, चलेगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में ले लेता हूं 0, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मैं मेरी हाइट यहां से मेजर करने वाला हूं। ओके, वो मेरा ग्राउंड के आसपास है, तो यहां पे हाइट 0 है। तो याद रखो बी पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट एंड आई एम गोइंग टू मेजर माय हाइट इन दिस डायरेक्शन। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इधर से हाइट मेजर करने वाला हूं, तो ये हाइट नहीं है, रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट, ग्राउंड 0 बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ओके, अब मुझे बताओ इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? सब में m है तो पहला m कैंसिल कर दो, बस हो गया, है कि नहीं? अभी Va का वैल्यू ऑलरेडी हमने ढूंढा हुआ है, या फिर एक काम कर लेते, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आई राइट Va स्क्वायर प्लस 2g
हाइट क्या है, ए पॉइंट की हाइट क्या है, हाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि ए पॉइंट की हाइट क्या है। तो यहां से मेजर कर रहे हैं ए पॉइंट तक, तो ए पॉइंट की हाइट इज नथिंग बट डायामीटर। चलो ए पॉइंट की अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है तो वो डायामीटर हो जाएगा ना, और डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। ओके, तो h 2 टाइम्स r है, इज इक्वल टू, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो VB स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं VA स्क्वायर प्लस 4RG इज इक्वल टू VB स्क्वायर। ओके, अभी VA स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है रूट ऑफ RG है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मिनिमम वैल्यू मुझे पता है रूट ऑफ RG है, मिनिमम वैल्यू मतलब इतनी तो होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए, तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। द होल स्क्वायर प्लस 4RG इज इक्वल टू VB स्क्वायर, तो मैं लिखूं VB स्क्वायर इज इक्वल टू 4RG, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा RG, तो ये हो जाएगा 5RG। क्या हो जाएगा ये, 5RG, बराबर है। तो अभी मैं VB का वैल्यू फाइंड कर दिया, इट इज रूट ऑफ 5RG। तो मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ये समझने के लिए, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट क्वेश्चन पे इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और ये सारे मिनिमम वेलोसिटी, ये सारे, क्योंकि तूने मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो ये मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम, मिनिमम वेलोसिटी है ना एट बॉटम। अच्छा, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कुलर मोशन होगा, पर इससे अगर कम वेलोसिटी होगी तो ये बॉब जो है वो पूरा ए पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, वो कहीं बीच में से लुढ़क जाएगा, समझ आ रहा है, यहां गया लुढ़क गया, मतलब डिपेंड, वो पूरा यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां पे जाने के लिए, मतलब बी पॉइंट से निकला, मतलब बॉटम पोजीशन से निकला और टॉप पोजीशन पे जाने के लिए मिनिमम रूट ऑफ आर होनी चाहिए, उससे ज्यादा रहेगी चलेगा, उससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ऊपर के पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। तो ये बॉटम की वेलोसिटी हो गई, ये टॉप की वेलोसिटी हो गई, और ये दोनों भी जो है वो मिनिमम वेलोसिटी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, एंड डेरिवेशन भी काफी सिंपल है। ओके, सो ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। वैसे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है कि आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो ये सब मैं सिखा रहा हूं। एक्चुअल में एग्जाम में क्या लिखना है वो नीचे नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके उसमें से पढ़िए। ओके, दैट यू अंडरस्टैंड, ओके, एंड दैट व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन योर बोर्ड एग्जाम। इज इट क्लियर? नाउ एक और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, वो भी मैं बता देता हूं अभी कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शो दैट what find the difference between the tension in the topmost and the bottommost position। topmost और bottommost position का टेंशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पे मैं आपको थोड़े से इक्वेशंस बताता हूं कैसे आने वाले। ओके, सो द मोमेंट you will understand what I'm doing, okay, कुछ चीजों को मैंने रब कर दिया। ओके, तो मैं ये 3 इक्वेशन रखता हूं। ओके, इसको भी रब कर देता हूं, एंड यू नो हाउ दिस इक्वेशन दे अराइव्ड, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2, और इसको मैं लिखता हूं VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज इक्वल टू 4RG, इसको इक्वेशन 3 लिख देता हूं, चलेगा। तो बच्चों ये जो टेंशन है वो टेंशन ए में कितना है, इट इज MVA स्क्वायर अपॉन R माइनस mg। ओके, MVA स्क्वायर अपॉन R माइनस mg, और बी पॉइंट पे टेंशन कितना है,
एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। ठीक है, तो ये चलिए इसको इक्वेशन हम 1 नाम देते हैं, ओके, और इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि मैंने टेंशन फाइंड किया ए पॉइंट पे कितना है और मैंने टेंशन फाइंड किया बी पॉइंट पे कितना है। ओके, दिस इज टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट बी। कहां पे टेंशन ज्यादा है? तो नो डाउट बी पॉइंट पे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि बी पॉइंट पे उसको 2 काम करना है, एक तो वेट भी बैलेंस करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी देना है, दो काम करने हैं। ए पॉइंट पे टेंशन कैसा है? कम है। ठीक है, टेंशन 0 भी हो सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 0 मिनिमम कंडीशन पे होता है, हमेशा नहीं। मिनिमम कंडीशन क्या है कि भाई टेंशन 0 होगा। तो कम टेंशन कहां पे? ए पॉइंट पे। ज्यादा टेंशन कहां पे? बी पॉइंट पे। तो ये चीज तो क्लियर है कि टेंशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट पॉइंट ए, है कि नहीं? टेंशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन टेंशन एट पॉइंट ए। तो मुझे बताओ टीबी माइनस टीए अगर मैं करूंगा, अगर मैं बी और ए पॉइंट पे डिफरेंस फाइंड करूंगा, क्या फाइंड करूंगा? डिफरेंस। टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? देखो, इट इज एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, है ना, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एम जी। तो टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर मैं m बाय आर कॉमन निकालता हूं तो मुझे मिलेगा ब्रैकेट में वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। मानते हो कि नहीं? है ना, इन दोनों में से बच्चों अगर मैंने m बाय आर कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा? वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर प्लस 2mg। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर? इट इज 4rg। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो m बाय आर इंटू 4rg प्लस 2mg, है कि नहीं? अब क्या होगा? ये जो r और r है ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड 4mg प्लस 2mg इज 6mg। तो टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए इज 6mg। तो ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शो दैट tension, the difference in the tension at the bottom position and the top position, difference मतलब minus difference in the position of bottom position and top position, ये 6 mg है। ये भी प्रूव करने को आ सकता है, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये भी मैंने नीचे डिजाइन किया हुआ है। अभी इसमें आपको वेलोसिटी नहीं पूछा है, बट आपको डायरेक्ट पूछा कि फाइंड दी टेंशन, तो ये टेंशन वाला पार्ट आप सिर्फ करोगे। समझ में आ रहा है? तो उसमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन कैसे आते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये इक्वेशन से हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अभी अगर मुझे ये सी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ओके, या फिर अभी मुझे ये डी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो कि ऑलमोस्ट सेम रहेगी सी और डी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी और डी पॉइंट पे वेलोसिटी यहां पे ऊपर की तरफ है, लेट अस से vd वेक्टर, और यहां पे नीचे की तरफ है, लेट अस से vc वेक्टर। अभी हमें ये फाइंड करना है vd वेक्टर एंड v, मतलब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो लेट अस सी मैं कैसे vc और vd फाइंड करूंगा। चलो मैं vc फाइंड करूंगा, वही vd की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट पे अभी हमने को क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑलरेडी मेरे पास ए पॉइंट पे पता है वेलोसिटी कितनी है, इसका आंसर आ गया, मैं चाहिए तो इधर लिख देता हूं, इट इज रूट ऑफ rg। ये मिनिमम है, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा चल जाएगा। और यहां पे रूट ऑफ 5rg है ना, ये मिनिमम वैल्यू है, नहीं तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। रूट ऑफ 5rg ये पॉइंट पे होनी ही चाहिए, रूट ऑफ rg ये पॉइंट पे होनी ही चाहिए, इससे कम चलेगा नहीं। ओके, अभी हम फाइंड करते हैं सी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है। ओके, सी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आज हम एक टेक्निक डिसाइड करेंगे। लेट अस डिसाइड दी टेक्निक, कि क्या टेक्निक हम यूज करेंगे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। ओके, सो बेसिकली मुझे ये वैल्यू तो पता है और ये वैल्यू पता है, बराबर। अभी मैंने ये ढूंढ के निकाला, ये मिनिमम वैल्यू है, ये आंसर तो चेंज होने वाले नहीं है, आप कुछ भी कर लो।
टॉप मोस्ट पोर्शन पे रूट ऑफ आर जी होनी चाहिए, बॉटम पोर्शन पे रूट ऑफ आर जी होनी चाहिए। तो ये फिक्स वैल्यूज हमें पता है, एंड यूजिंग दिस वैल्यू आई कैन फाइंड एनर्जी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ये टेक्निक याद रखो, मेरा स्टेटमेंट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट याद रखो, यूजिंग दिस वैल्यूज, ये रूट ऑफ आई आर जी और ये रूट ऑफ आर जी, ये यूज करके किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं तो बोलता हूं ये वाला यूज करो, क्योंकि ये ज्यादा इजी है। बताता हूं क्यों। इसलिए भी इधर से भी निकल सकते हैं, इधर से भी निकल सकता है, पर बेटर टू गो फॉर द बॉटम पोजीशन, क्योंकि मैं टेक्निक जो लगाने वाला हूं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो मुझे पता है कि एनर्जी कंजर्व हो रहा है। एनर्जी अगर कंजर्व हो रहा है तो बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे एनर्जी तो सेम है, तो दोनों की एनर्जी इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। जैसे ए से बी का निकाला, वैसे बी से सी का निकालूंगा। व्हाई टू चूज बी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, थोड़ा रिलैक्स है ना, लाइक एक चीज जीरो हो जाएगा तो कैलकुलेशन में ईज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। ए से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो सी पॉइंट पे निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी एट पॉइंट सी। चलो 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 चलो, मैं बोलू सी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्या लिख दिया? सी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे एनर्जी क्या है? सेम है। लिख सकते हो ऐसे में कि सी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे एनर्जी क्या है? सेम है। सी पॉइंट पे एनर्जी क्या है? हाफ एम वी सी स्क्वायर, चलेगा, प्लस एम जी एच। यहां पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पर बी पॉइंट पे सिर्फ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, यहां पे सिर्फ 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 कौन सी एनर्जी है? यहां पे सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। चलो सारे m कैंसिल कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करते, देखो सेम स्टेप आ रहा है। vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2g सॉरी प्लस 2gh इज इक्वल टू vb स्क्वायर। अच्छा चलो vc स्क्वायर प्लस 2g, अच्छा हाइट r रहेगा, मानते हो कि नहीं? यह हाइट जो है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर देखना है। यहां से लेके यहां तक का हाइट क्या है? रेडियस है r, है ना। और ये vb क्या है? vb इज रूट ऑफ 5rg द होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो vc स्क्वायर प्लस 2rg इज इक्वल टू 5rg, मानते हो कि नहीं? इट इज 2rg प्लस 5rg, 2rg को उधर लेके जाओ तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg, तो vc का वैल्यू रूट ऑफ 3rg। ओके, जो c पे है वही d पे रहेगा, तो टेंशन का जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होती है सर्कुलर मोशन में। तो सी पॉइंट में डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डी पॉइंट में ऊपर की तरफ है, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर हमें एक और वैल्यू मिल गई जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ 3rg। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी रूट ऑफ 5rg, यहाँ पे वेलोसिटी रूट ऑफ 3rg, और यहाँ पे वेलोसिटी रूट ऑफ 3rg। तो हमने 3 पॉइंट पे वेलोसिटी ढूंढा, डिफरेंस बिटवीन द टेंशन ढूंढा। तो ये सारे आप टेक्स्ट बुक में भी रीड कर सकते हो, और कैसे क्वेश्चन पूछे, क्या करना है, सब मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। ओके, किसी भी पॉइंट पे, मतलब चलो अगर मुझे किसी ने पूछा सर बताओ ये पॉइंट पे कितनी है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, उधर भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट की एनर्जी, सपोज ये पॉइंट P है, तो यहां पे VP लिख सकते हैं ना। तो यहां की एनर्जी B के साथ क्या करो? कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। प्रोवाइडेड आपको क्या मालूम होना चाहिए? हाइट। क्या मालूम होना चाहिए? हाइट। हाइट मालूम रहेगा तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ओके, एक सिंपल सा एनिमेशन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दैट स्मॉल एनिमेशन, एंड बोर्ड्स के लिए इतना काफी है। ठीक है बच्चों, तो विल गो फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर वेयर आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग, थोड़ा एनिमेट करके आपको बताता हूं। थैंक यू वेरी मच।